नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की धरती सोना उगलती है और जितना सोना उगलती है उससे बड़े बड़े भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आती है। सरकार किसी की भी रहे, लूट खसोट का खेल बदस्तूर जारी रहता और शायद यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा विवादों में यदि कोई रहा है तो वह डीएमएफ फंड का मामला रहा है, खनिज न्यास का मामला रहा है। संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से डीएमएफ फंड का पैसा आता है, अधिकारियों, सप्लायरों और नेताओं की नजर भी उस पर लगी रहती है। ऐसे में जिस उद्देश्य से खनिज न्यास का गठन किया गया था, उन उद्देश्यों का क्या होगा, बड़ा मुश्किल सवाल है। भूपेश बघेल के सरकार के दौरान 1200 करोड़ रुपए के डीएमएफ घोटाले की गूंज या इस घोटाले के आरोपियों को अभी सजा हुई ही नहीं है कि फिर इस डबल इंजन की सरकार में भी इसी तरह के घोटाले की चर्चा जोरों पर है। छत्तीसगढ़ के 4 जिले ऐसे हैं जहां हर जिले में लगभग 500 करोड़ रुपए का फंड आता है। ये प्रमुख रूप से जिले हैं कोरबा, रायगढ़, दंतेवाड़ा और कांकेर, जहां करोड़ों अरबों रुपए के फंड पर अफसर किस तरीके का खेल खेलते हैं यह किसी से छिपा नहीं है। 1200 करोड़ रुपए के भूपेश बघेल के सरकार के दौरान हुए घोटाले में आईएएस रानू साहू सहित आधा दर्जन से अधिक लोग जेल की सलाखों में हैं। तलवारें कई राजनेताओं पर लटक रही है, लेकिन ईडी का अपना खेल है। ईडी किस तरीके से खेल खेलती है यह बताने की जरूरत नहीं है। हमने समय समय पर बताया है कि इस पूरे घेरे में केवल आईएएस ही क्यों आते हैं, आईपीएस क्यों नहीं आते। दरअसल डीएमएफ फंड को लेकर इस बार जो विवाद हुआ है वह कोरबा जिले से सामने आया है। कोरबा जिले में लगभग 600 करोड़ रुपए मिलते हैं इस फंड को। जो पैसा आदिवासियों की सेहत, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए लगनी चाहिए, उस फंड का किस तरीके से बंदर बांट होता है, इसका हम उदाहरण आपके सामने रखेंगे। अमीर धरती के गरीब लोग, ये नारा दिया था पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने, और यह नारा अब भी चरितार्थ हो रहा है। धरती अमीर है, लोग गरीब है, पैसे अफसर, अधिकारी और नेता खा जा रहे हैं। हम कोरबा के वर्तमान में हुए डीएमएफ घोटाले को बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि भूपेश बघेल के सरकार के दौरान जो घोटाले सामने आए थे उसमें 30 से 40% कमीशन की बात थी। कागजों पर ही सब कुछ तय कर लिया गया, कागजों पर ही सड़कें बन गई, कागजों पर ही सरकारी भवन, स्कूलों की पुताई हो गई थी और अब जांच बंगले तक जा पहुंची है। आदिवासियों के हक का यह पैसा किस तरीके से खाने का खेल होता है ये अब खुलकर सामने आया है और इसकी शिकायत पूर्व गृह मंत्री नंदकीराम कंवर भी कर चुके हैं। उनकी तो कलेक्टर के साथ 2-2 हाथ तक हो चुकी है। ऐसे में इस मामले को लेकर जो जांच समिति बनी है, जांच समिति में उपायुक्त हरिशंकर चौहान, उपायुक्त स्मृति तिवारी, लेखाधिकारी स्मिता पांडे, ये जांच समिति में है। ये टीम पहुंची है, कागजात जब्त किए हैं, स्थल निरीक्षण किए हैं, लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि घोटाला किस तरीके से होता है। कोरबा जिले में ऐसे 43 गांव हैं जो खनन प्रभावित गांव माने जाते हैं। उसमें से 13 गांव की हालत तो बेहद ही चिंताजनक है। पैसा भू विस्थापितों के कल्याण के लिए ही लगाना था, लेकिन पैसे लग रहे हैं विकास की एक नई दर्शन के साथ।
हाई कोर्ट के खंडपीठ में इसकी 30 जनवरी को सुनवाई होगी। क्या फैसला होगा, जांच समिति क्या रिपोर्ट देगी, इसकी एक अलग कहानी है। लेकिन आप समझिए कि कैसे पैसे की बर्बादी होती है, कैसे सत्ता कमीशन खोरी के खेल में कुछ भी काम करवाता है, कहा जाए तो गलत नहीं हुआ। इस फंड से हमने पहले ही बताया कि यह फंड आदिवासियों के, विस्थापित गांवों के लोगों के कल्याण के लिए खर्च होना था, लेकिन बनाया जा रहा है मल्टी लेवल पार्किंग। मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया गया और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह पार्किंग सूना पड़ा है, कोई मतलब का नहीं है। ऐसी जगह बना दी गई जिसका कहीं उपयोग ही नहीं हो रहा था। शिकायत हुई, जांच टीम पहुंची है, जांच कर रही है, क्या रिपोर्ट देती है देखने की बात होगी। इसी तरीके से कन्वेंशन हॉल बना दिया गया, मवेशी घुस रहे हैं, ताला टूट रहे हैं, चोरी हो रहा है, कोई मतलब नहीं था इस हाल के बनाने का। मैंने सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने और ठेकेदारों से कमीशन लेने के लिए ये सारा खेल खेला जाता है। यही नहीं, पीजी कॉलेज का ऑडिटोरियम बना दिया गया। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने डीएमए फंड के नियमों में बदलाव किया था और अब विष्णुदेव साय की सरकार ने भी नियमों में बदलाव किया है ताकि इस फंड का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके। और अब तो डीएमए फंड से अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जब सेहत और शिक्षा के लिए ही खर्च करना है तो अतिथि शिक्षक क्यों नहीं रखा जाना चाहिए? बिल्कुल रखा जाना चाहिए। तब जब छत्तीसगढ़ के युवा नौकरी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन युवाओं के नौकरी को रोकने के लिए यदि अतिथि शिक्षक की भर्ती की जाए तो आप समझिए कि खेल किस तरीके से चल रहा है। कहा जाता है कि यह घोटाला भी करोड़ों अरबों में है। देखना है कि जो जांच टीम में हरिशंकर चौहान, स्मृति तिवारी और स्मिता पांडे की टीम लगी हुई, वे कोरबा भी पहुंची और संबंधित स्थल का निरीक्षण भी किया। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट की खंडपीठ 30 जनवरी को करेगी, तब समझ में आएगा कि ये मामला क्या है। लेकिन एक चीज तो तय है कि किस तरीके से डीएमए फंड का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरीके से आदिवासी या विस्थापित गांव छले जा रहे हैं। दंतेवाड़ा, कांकेर, रायगढ़, हम आपको एक एक जगह की जानकारी देंगे कि किस तरीके से सप्लाई के खेल में भी मनमाने कमीशन खोरी हो रही है। यानी जो कमीशन खोरी के आरोप ईडी ने लगाए हैं 30 से 40% का, वह कमीशन खोरी अब भी चल रहा है। फंड के दुरुपयोग अब भी हो रहे हैं। तब देखना है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों की उपेक्षा को लेकर जो आरोप इस सरकार पर लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। धन्यवाद।